आज 2019 का द्वितीय पाली सॉल्व करा रहे हैं। अगले दिन से यह सेशन भी चलेगा, लगातार PYQ भी चलेगा और अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्यूशन कराएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा सुरंगम, यहाँ पर होगा सुरंगम। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुरंगम होगा। सुरंगम, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केरल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए कौन सा मंजन होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रविहीन होता है। उसका मात्रविहीन मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी भी लेंस का आवर्धन, लेंस के आवर्धन का मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होता है, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होते हैं। तो 2, 8 और लास्ट में 7 आ जाएगा। यह 7 हो जाएगा आंसर हमारा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक मीथेन है। मीथेन का सूत्र हम पिछले क्लास में भी बताए थे। ऐसे होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है, यह मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो हमारा सत्य हो जाए V = IR। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। हमारा B नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? यह भी हमारा लंबा है, यह भी हमारा लंबा है, यह भी हमारा लंबा है, यह बौना पौधा है। यह हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरू रज्जु निकलता है, किसमें निकलता है? मेडुला से। किससे? मेडुला से। हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? याद रखना, काला होता है। कैसा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? तो कौन सा करता है? प्लेटलेट्स। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला हम बताए थे, इसको विमाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र होता है, अल्केन का C2H। ये अल्केन का सूत्र, ये गलत कर दिया है। इसका सूत्र होगा CnH2n+2। ये हमारा अल्केन का सूत्र हो जाएगा। अल्केन का क्या सूत्र होगा? CnH2n+2। अल्कीन होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एक होता है अल्कीन। अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एक होता है अल्काइन। अल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें -2 होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया। CnH2n+2, यानी अल्केन में क्या हो जाएगा? +2। अल्केन में क्या हो जाएगा? +2, यानी कि हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच
आबंधन, कितने आबंधन बनता है, कितने आबंधन बनता है? तो कितना बनता है? द्विआबंधन। ऑक्सीजन के बीच कितना? 2 बंधन, यानी कि डबल बॉन्ड ही ऑक्सीजन बना सकता है। ऑक्सीजन कितना बन? द्विबंधन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए किस किस की जरूरत है? स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी की जरूरत होती है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पटल पर, बाहरी पटल पर। अगला देखते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो हमारा हो जाएगा आंसर पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी पृथ्वी का रक्षा करता है, पराबैंगनी किरण। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक गैस। कौन सा? प्राकृतिक गैस, स्वच्छ वाला। सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों जननांग एक ही जनक में मौजूद होता है। उसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ में मेल और फीमेल दोनों जननांग एक ही जनक में होता है। उसको यह इसको उभयलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी जंतु। अगला देखते हैं केचुआ। केचुआ मतलब हम लोग जान रहे हैं, केचुआ जो खेतों में पाया जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्पी है? एक लिंगी पुष्पी उसको बोलते हैं, एक फूल सिर्फ नर जननांग रहेगा और फिर दूसरा फूल रहेगा जो कि मादा जननांग होगा। तो कौन सा निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्पी है? एक लिंगी पुष्पी हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, एकदम ध्यान देना, यह अधातु है। धातु कहता तो पारा होता, लेकिन यहाँ पर अधातु कह रहा है। क्या कह रहा है? अधातु। तो यहाँ ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक Na2CO3 10H2O। 10H2O है यहाँ पर, 10H2O। हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसका सही Na2CO3 into 10H2O, 10H2O हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। धोबिया सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो हमारा मशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशा। क्या हो जाएगा? मशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? सबसे कम हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे कम गलनांक किसका होता है? सोडियम का। सोडियम, बी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? ऑक्सीजन जुटता है, योग होना मतलब जुटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। यहाँ पर उपचयन हो जाएगा। ये थोड़ा सा उपचयन ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, उपचयन हो जाएगा। उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है और अपचयन में ऑक्सीजन माइनस होता है। हमारा आंसर अभी जो पूछा गया है ये उपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत हमारा कौन सा ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, जैव, हमारा जैव मात्रा, इसी को हम बायोमास भी कहते हैं, बायोमास, बायोमास भी कहते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि संगमरमर, यहाँ पर संगमरमर थोड़ा स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 संगमरमर का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछेगा CaCO3, इसी को हम लोग, इसी CaCO3 को हम संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, और चाक भी बोलते हैं। याद रखना इसी को, CaCO3 को हम संगमरमर भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, चाक भी बोलते हैं। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति भारण, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है, क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वन है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? वन है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है? थोड़ी सी स्पेलिंग दिक्कत है, परिकिरणन करता है, तो कौन सा रंग परिकिरणन करता है? नीला, इसीलिए तो आसमान का रंग नीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होता है? यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर ए होना चाहिए, हवा होगा, आंसर हवा होगा, क्योंकि जल में, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? तो हवा आंसर होगा, ए नंबर, ए नंबर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर नहीं करता है? तो हमारा चालक में परिवाहित विद्युत धारा पर, चालक में परिवाहित विद्युत धारा पर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा उप धातु है? तो याद रखना, निम्न में से कौन सा उप धातु है? यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसमें हम बताना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ निम्न में से कौन सा उप धातु है, तो सबसे पहले जिंक तो हमारा धातु है, कैल्शियम भी है, कार्बन तो और धातु है, तो ये C नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, किसमें होता है? ए नंबर, 80 mm, 80 mm। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम, कूलम, कूलम। लास्ट मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा,
हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा 7.0 से 7.8 के बीच में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये मेरा पूरा हो गया। अगले दिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे इस सेशन के अलावा। ओके, ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, थैंक्स।